गुरुग्राम नगर निगम की दूसरी बैठक में सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद खासे नाराज नजर आए। नगर निगम के 5,000 से ज्यादा सफाई कर्मी होने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। पार्षदों की माने तो हर वार्ड में कम से कम 135 सफाई कर्मी होने चाहिए, जबकि वार्डों में सफाई के लिए आते हैं सिर्फ 20 ही। बाकी सफाई कर्मियों की ड्यूटी कहाँ लगी है बताएं मेयर साहिबा। सभी वार्डों में सफाई का बुरा हाल है, यहां तक कि कुछ वार्डों में तो सफाई कर्मी नजर ही नहीं आते। ऐसे कर्मचारियों पर लगाम कौन लगाएगा जो तनख्वाह तो लेते हैं निगम से पर काम नहीं करते। इसके अलावा वार्डों में बिजली के नग्गे तारों और पानी के अधिकतम बिल का मुद्दा भी गरमाया रहा। नगर निगम गुरुग्राम के सदन की सामान्य बैठक गुरुग्राम के सेक्टर 18 स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर राज रानी मल्होत्रा ने की। इस दौरान शहर के विकास, बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और नामकरण प्रस्तावों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। बहुत अच्छी बैठक चल रही है। काउंसलर अब अपने जो मुद्दे हैं वार्ड के वो सब रख रहे हैं। अच्छा विषय है। 2 महीने में अगर ऐसी बैठक हो जाए तो हमारे क्षेत्र में पूरा विकास होता है। वार्ड में अपना काउंसलर जो होता है, काउंसलर अपनी बातें रखता है तो उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन होता है। सदन ही एक ऐसा जरिया है जिसमें चाहे वो विधानसभा का सत्र हो, चाहे वो निगम का सत्र हो, जब सदन में व्यक्ति अपनी बात रखता है तो वो नोटिस होती है, उस पर तुरंत एक्शन होता है। आज जितने भी पार्षदों ने बात रखी, अब अपने वार्डों की रखी और इनकी जायज समस्या है। सब लोग चाहते हैं कि मेरा वार्ड सबसे ज्यादा विकसित हो। उसमें सब लोग, अब नया विषय है कि जो भी कोई अफसर काम नहीं कर रहा उन पर एक्शन करना तो इनका काम है। और हम भी ये चाहते हैं कि सरकार में जो भी कोई ऐसा कार्य करेगा, अफसर काम करना होगा। गुड़गांव में रहना तो 100% काम करना होगा। तो उनकी बैठक हो सकती है, सदन की बैठक पूरे में पार्षदों की नहीं हो सकती, 2 महीने में एक बार हो सकती है। तो वो हमने आज एजेंडा पास करा लिया, हर 2 महीने में एक बार बैठक हो। पूरा गुड़गांव में धीरे धीरे हम सब लोग, पहले समस्या ज्यादा थी, अब कम है। अब पार्षदों को पूरा और अधिकार दे दिया आज से कि पार्षद खुद जो भी कर्मचारी होगा आके देखेगा, उनके साथ मिलेगा। कर्मचारी जो होगा उनसे उनकी हाजिरी भी लगाएगा, उनके बारे में पता भी चलाएगा कि हाँ आए या नहीं आए। ये अच्छी बात है। उसमें कर्मचारी आएगा भी, पार्षद जब अपना इन्वॉल्वमेंट पूरा रखेगा। बिहार में चुनाव हो गए, किस तरीके से देखते हैं? क्या बिहार में तो एक तरफा सरकार है, आप देख रहे हो। मैंने शुरू में बोल दिया था 150 प्लस है। आज सफाई को लेके सदन में काफ़ी बहस हुई है और इसमें हमने मेयर मैम के माध्यम से कमिश्नर साहब को सारा अवगत करवाया कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं और कहाँ कैसे काम हो रहा है और जो कर्मचारी हैं वो कितने हद तक काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर सारी हमारी चर्चा हुई और आने वाले समय में कमिश्नर साहब से ये बात हुई है कि भाई जो भी कर्मचारी कम है उनको बढ़ाया जाएगा और जो सफाई की समस्या है उसको जल्द से जल्द हम इसको दूर कर देंगे। सदन की बैठक में ये बताया गया 36 वार्ड के अंदर तकरीबन 5,000 कर्मचारी हैं, इसमें 138 कर्मचारी एक वार्ड में आते हैं। सफाई व्यवस्था मगर कहीं ना कहीं 10 से 15 ही कर्मचारी वार्ड में आते हैं। तो किस तरह से दुरुस्त कर पाएंगे? कमिश्नर साहब ने कर्मचारियों को लेकर ये बात बोली है कि उनकी जो भी हमारी उनकी हाजिरी होती है, उनकी अटेंडेंस होती है, उसको सुनिश्चित करा जाएगा। और जो कर्मचारी समय पे नहीं आ रही है, वो कर्मचारी अपने काम नहीं कर रहे हैं, उनको पर एक्शन लिया जाएगा, उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये कमिश्नर साहब की तरफ से हमें आश्वासन मिला है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो SI है, जो सफाई व्यवस्था को देखना चाहिए वार्ड में, वो सफाई व्यवस्था को ना देखकर जो आप वार्ड वाइज है, चाहे कोई भी वार्ड की बात करो 36 में, वहाँ चालान काटने का काम कर रहे हैं। तो इससे लोग भी काफ़ी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। गुरुग्राम एक मिलेनियम सिटी है और पूरे विश्व की नज़र है गुरुग्राम पे। और जो ASI है वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर हम पॉलीथीन को बैन करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो चालान काट रहे हैं पॉलीथीन के। और जो कूड़ा रोडों पे घेर रहे हैं तो उन पे भी चालान बनते हैं और वो उसको भी काट रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, वो अपना पूरा काम कर रहे हैं, सफाई पे भी ध्यान दे रहे हैं और चालान भी काट रहे हैं। क्या सीवरेज जो समस्या है, जो सब सीवर समस्या सबसे ज़्यादा बनी हुई है, किसी भी वार्ड की बात कर रहे हैं, हालांकि एक वार्ड की बात नहीं कर रहे, सभी वार्डों की बात कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा? सीवर की समस्या को लेके भी अभी अंदर चर्चा हुई है और अभी सदन आपको पता है जैसे कि अभी चल भी रहा है, तो सीवर के भी जो हमारे सीवर मैन हैं उनके ऊपर भी हमारी वर्किंग चल रही है। उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं और कमिश्नर साहब उस पर देख रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा मेयर मैम के साथ साथ
विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन करा और इसमें पार्षदों के हक की जो भी बातें उन्होंने बड़ी निपुणता से मतलब कमिश्नर साहब के आगे रखी है और जो भी फैसले वो हाथ के हाथ फैसले करवाए जा रहे हैं। आशीष जी, इससे क्या जो एमएलए जी हैं उन्होंने एक बात रखी थी कि मेन पावर जितनी भी सफाई कर्मचारियों की वो पार्षदों को दे दी जाए, उस पर क्या करें? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई पावर पार्षद लेना चाहते हैं, कोई पावर के लिए पार्षद बात कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जितना मतलब जितना भी काम है अधिकारी और पार्षद मिलके करें। अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और पार्षद उनका मिलके काम करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि गुड़गांव एक अच्छा शहर बने, एक साफ़ सुथरा बने। जो आज पूरे विश्व में हम इंदौर का उदाहरण देते हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब, एमएलए साहब और मेयर मैम के माध्यम से सब इंदौर की जगह गुरुग्राम का एक उदाहरण देना शुरू करेंगे, गुरुग्राम में एक सफाई को लेके। गुरुग्राम तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और नगर निगम का दायित्व है कि प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य हों। नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निगम निरंतर कार्य कर रहा है। पार्षदों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति लाई जा सके। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। निगम की ओर से जल निकासी, सीवर मरम्मत, कचरा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाया जाएगा। विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि शहर के विकास में स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। निगम स्तर पर लिए गए ये निर्णय गुरुग्राम को एक मॉडल सिटी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। राज्य सरकार द्वारा घोषित विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। देखिए, पहले एजेंडाज जो लिए गए थे, हर पार्षद से उम्मीद की गई थी जो उनके एरिया के इम्पोर्टेंट एजेंडा उनमें से एक दो वो एजेंडाज दे दें। तो ये जो हमारी सेकंड जनरल मीटिंग है, इसमें लगभग 40 एजेंडाज आए थे और उसके साथ चेयर की परमिशन से, जो मेयर मैडम प्रेजाइड कर रही हैं इसको, उनकी परमिशन से और भी एजेंडाज आ सकते हैं। इसमें मुख्यतः सफाई कर्मचारियों की कमी, कुछ विभागों को हमने ज़मीन देनी थी। हमने पलड़ा गांव में पीएचसी बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को लैंड के लिए रेजोल्यूशन आज कर दिया है। इसके अलावा ढूंढा एड़ा गांव है जहां पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करने वाले ये मुद्दे डिस्कस हुए हैं। और डीएलएफ फेज़ 2 का भी डिस्कस हुआ है, जिसमें कि पार्षद ने ये बात रखी है कि वो जो हैंडओवर लिया जाए उनसे। तो ये इस बातों को अब हम आगे विभिन्न विभागों से टेकअप करते हुए आगे बढ़ाएंगे। कूड़े की समस्या को लेकर तमाम पार्षदों ने जो है सदन में देखिए अगर आप सदन में ही मौजूद थे, कूड़े की समस्या में भी कई चीज़ें होते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो डोर टू डोर का है उसकी कोई समस्या किसी पार्षद ने नहीं बताई। जो रोड स्वीपिंग का है उसमें उन्होंने इंप्रूवमेंट्स के लिए बताया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, जो हमारा नया प्रोसेस टेंडर का चल रहा है उसमें हमारे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी और मशीन्स की भी संख्या बढ़ेगी। अभी थोड़ी संसाधनों की कमी है और नए टेंडर जो हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक मैनर में बनाए गए हैं, जिसमें ड्रोन सर्वे कराया गया है, रोड्स की लेंथ, विड्थ, क्योंकि काफ़ी हाई वैल्यू के टेंडर्स होते हैं तो इसमें साइंटिफिक डेटा के बेस पे ही टेंडर बनेगा। ग्रेड 3 लगा दिया गया है सर पोल्यूशन को देखते हुए, तो जिस तरीके से पाबंदियां उसमें हैं, देखिए, तो क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन करेगा अगर? देखिए इसमें जो ग्रेड 3 की एलिजिबल जो चीज़ें हमने करनी थी वो हमने कर दी हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी कमी होगी तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी चेक करता है और जिला प्रशासन की भी टीम्स होती हैं, निगम की भी टीम्स होती हैं। इसके बाद जो रोड्स पर जो रेत है, डस्ट है, उसको उठाने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया 90 दिन के लिए। अब हम उसको उठा रहे हैं और आपने हाउस की मीटिंग में भी देखा, हमने सभी इंजीनियरिंग एजेंसीज को कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काम किया रोड पे सीएनडी वेस्ट या मिट्टी छोड़ दी, उसको फिर हम फाइन लगाएंगे। सर, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए टेम्परेरी था दिसंबर तक, अब नए साल से नई एजेंसी को तो उसको टेंडर क्या स्टेटस है? देखिए नए टेंडर के एस्टीमेट्स हमने हेडक्वार्टर पे भेज दिए हैं, जिसमें लगभग 750 गाड़ियाँ हमें मिलेंगी। उसको लेके कुछ एक्सेप्शंस थी जो सिविल सोसाइटी से बैठक की गई थी, आपसे भी फीडबैक लिया गया था मीडिया से, तो वो अभी विकास गुप्ता सर जो हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हैं उनसे डिस्कशंस हो रहा है और सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। लेकिन एस्टीमेट्स हमने जो एग्जिस्टिंग था वो हमने भेज दिए हैं। वन मोर क्वेश्चन सर, बंदवाड़ी को लेकर बार बार टेंडर लग रहे हैं, एक ही एजेंसी आ रही है, बार बार वो कैंसिल हो रहा है,
3 देखिए- महीने से काम नहीं हो रहा है। देखिए, जो इससे पहले वाली कंपनी थी वो बीच में काम छोड़ के चली गई थी। एक यहाँ पर समस्या है कि जो वो डिस्पोज ऑफ करते हैं इनर्ट को, वो उनको दूर लेके जाना पड़ता है, तो कॉस्टिंग के इश्यूज हैं, कुछ लोकल इश्यूज थे जिस पे हमने अभी डिस्कशंस भी किया है, प्री बिड कॉन्फ्रेंस हुई है। तो अभी जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये टेंडर खुलेगा तो उसमें उम्मीद है कि हमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। थैंक यू। शहर के विकास के सभी मुद्दों को लेकर है, जैसे पानी की निकासी है, पानी सप्लाई का, वाटर सप्लाई के बिल जैसे ज़्यादा आ रहे हैं उनको लेकर बातचीत है, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन कैसे मिल पाएँ इनको लेकर है। इनके सारे मुद्दे जो शहर के विकास के लिए, उन्हीं सभी मुद्दों पर बात हो रही है। सड़कों की बात करें तो सड़कों के आधारशिला तो रखी जा रही है, लेकिन सड़क कहीं बन नहीं, जो काम चल रहा है, जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जिस जिस वार्ड में दिक्कत आ रही है, उस वार्ड का काउंसलर अपनी अपनी सारी समस्याओं को अपने इस प्लेटफॉर्म पर रख रहा है और उनके निश्चित है कि जल्दी से जल्दी समाधान होगा। पानी के जो बिल हैं वो काफी देर से उसके लेकर वहाँ इकट्ठे आए हैं, उसके लिए भी चर्चा हुई है। नए कनेक्शन को लेकर भी चर्चा हुई है कि बिल ज़्यादा आए हैं, कई जगह तो 85-85 हज़ार आए हैं। ऐसी समस्याएं हमने अपने इस सदन में रखी हैं और उनका निश्चित है कि समय रहते उनका सही उचित समाधान होगा। और कमिश्नर ने और मेयर मैडम ने आश्वासन दिया जल्दी अच्छा समाधान होगा। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा करके उन्हें पास किया गया। इनमें सेक्टर 70 पलड़ा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव पारित किया गया। सड़कों और चौकों के नामकरण से जुड़े 12 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद समिति का गठन करके उन्हें संबंधित समिति को भेजने की सहमति दी गई। कई वार्ड पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की भर्ती पर विचार किया गया। सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने और जल भराव की समस्या पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। खांडसा, कन्हई कॉलोनी, धनवापुर में नई सीवर लाइन व बूस्टर स्टेशन की मांग को स्वीकृति के लिए भेजा गया। सुशांत लोक में आधुनिक सामुदायिक केंद्र व सेक्टर 46 में स्पोर्ट्स क्लब स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कादीपुर, न्यू कॉलोनी मोड़ कोट रोड, वार्ड 29 की मुख्य सड़क को मॉडल रोड में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। अवैध डेयरियों की समस्या, विशेषकर वार्ड 8 और 26 में, पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस पर यह भी निर्णय लिया गया कि जो डायरिया सीवर में गोबर बहाते हैं, उनके पेयजल कनेक्शन काटने के साथ ही भारी जुर्माना और सीलिंग भी की जाएगी।